हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे। जिसमें 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक पूछ दिया जाएगा तो अवतल दर्पण की है। अवतल दर्पण की होती है। इसका राइट आंसर बी। बी। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? संबंध पूछा जाएगा तो एफ बराबर आर बाई टू एकदम कन्फर्म है, पूछेगा। बी, इसका राइट आंसर बी। समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जिसका राइट आंसर बी होगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग बर्न किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकेगा लाल, सबसे कम लाल झुकता है। इसका राइट आंसर सी। सी हो जाएगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव द्वारा रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? इसका राइट आंसर बी होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नीला प्रतीत होता है, इसका राइट आंसर बी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होती है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण में। इसका राइट आंसर बी। बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, इसका राइट आंसर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादित मैक्सवेल मैक्सवेल ने किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। निम्न 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणीकरण में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक होती है। काल्पनिक। इसका राइट आंसर ए। किलोवाट किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय में सौर ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल को अपसारी लेंस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक वर्ण बोल जाएगा तो लाल भी है, लाल भी, लाल भी, नीला भी, हरा भी, इनमें से भी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर आइरिस होता है, रंगीन भाग होता है। इसका राइट आंसर डी। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। इसका राइट आंसर ए। ए हो जाएगा। विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशाल शीशा विशाल शीशा होता है मैग्नीफाई। इसका राइट आंसर बी। बी हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश है। इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर पूछ दिया जाएगा तो जूल बटा सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? कौन सा गैस है? तो CO2।
CO2, इसका राइट आंसर सी, CO2। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना त उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन, ये हो जाएगा इस तरह से। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उष्मा क्षेपी होती है, उष्मा क्षेपी, इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील है, इसका नाम है कॉपर, कॉपर है, इसका राइट आंसर ए। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र डी, Ca*OH2 और ट्वाइस। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है, पीएच मान पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर कोची पूछ रहा है। कोई विलयन लिटमस, लिटमस नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, तो पीएच मान होगा 11, 11, 10, इसका राइट आंसर डी, 11 और 10, 11 और 10। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजकता बंधन होते हैं? संयोजकता बंधन होते हैं, इसका राइट आंसर 3, 3 को बनते हैं संयोजकता बंधन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, इसका राइट आंसर ए। उच्च वैशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, सोडियम लवण कहलाते हैं, इसका राइट आंसर साबुन, ए। -CHO अभिक्रियाशील मूलक है, मूलक पूछ दिया जाएगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मूलक है, एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या घटती है, घटती है, इसका त्रिज्या घटती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में संज्ञाएं LiO, CbF, इसका बढ़ते अनुसार क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर सोडियम, इसको बोलते हैं Na। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का, तो टिहरी बांध का उत्तराखंड में किया गया था, इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? डुबाकर रखा जाता है इसको, सोडियम को, इसका राइट आंसर बी। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? सर्फ बनाया जाता है, सर्फ बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, डी का राइट आंसर डी है, सभी बनाए जाते हैं। सौर तेल सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो उपयोग होता है सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? नहीं पूछेगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है, नहीं होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CNG से नहीं होता है। 2Cu+O2 2COO क्या है? इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी नहीं है, इसको देख लीजिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 12 पूछता है, 7। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल पूछ दिया जाएगा तो ये सी है, CH3 COOH। क्रायोलाइट अयस्क है, कैसा अयस्क है? क्रायोलाइट अयस्क एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का, इसका राइट आंसर डी। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। देखिए इसको गलत हो गया टाइपिंग, इसका 19 होगा, पोटेशियम का 19।
फार्मिक अम्ल IUPAC का नाम क्या है? यूपीएसी पूछ दिया जाएगा। तो फार्मिक अम्ल, तो इसका मेथाइनिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो C2H5OH है। इसका राइट आंसर सी। एल्काइन कौन सा है? एल्काइन कौन सा है? तो एल्काइन C2H2 है। C2H2 है, एल्काइन है। इसका राइट आंसर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। इसका राइट आंसर बी। एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजकता बंधन की संख्या होती है। तो इसका बंधन बनाती है 3 गो। कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में पूछ दिया जाएगा। एसिटिलीन में समझिएगा 3 है। एसिटिलीन में 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। उपयोग किए जाने वाले बीज अंकुरित बीज। इसका राइट आंसर बी। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? हिस्सा पूछ दिया जाएगा तो उत्सर्ज है। इसको काट भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, अपने से जुड़ जाता है। इसका राइट आंसर सी। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? जिम्मेवार पूछ दिया जाएगा तो पानी के लिए। इसका राइट आंसर ए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? गैस पूछ रहा था, CO2 निकलती है। इसका राइट आंसर ए। फलों के पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने के लिए कौन सा नियंत्रण को उपयोग किया जाता है? इसको भी बोल भी सकते हैं एथिलीन का उपयोग जाता है फल को पकाने के लिए, एथिलीन गैस। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट। इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन कौन है? तो एड्रेनालिन। इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर बी 1985। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर ए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन संबंधित मुकुलन पूछेगा, ये देख लीजिए, मुकुलन पूछेगा तो ईस्ट में। नींद में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो TB है श्वसन तंत्र से संबंधित। इसका राइट आंसर बी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर बी। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन, मतलब टेंशन से ब्रेन हेमरेज होता है, ज़्यादा टेंशन लेने से। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? पादप का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कस अस्टुकुटा। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है क्या? किसके द्वारा? अलिंदो द्वारा। इसका राइट आंसर सी। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक विधि है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। जनन संचारित रोग है सिफिलिस है, एड्स है, गिनोरी है, इनमें सभी है। इसका राइट आंसर डी, सभी है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज। इसका राइट आंसर ए।
ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? इसका राइट आंसर बी। बी इसका राइट आंसर होगा, बी होगा। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट मतलब बी हो रहा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा नहीं नहीं नियंत्रित करता है? नहीं नियंत्रित करता है इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। ये इसका राइट आंसर। हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित कहाँ से होता है हार्मोन? तो अंतःस्रावित ग्रंथि से, स्रावित ग्रंथि से। ये मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3। मनुष्य में मुख गुहा में 3 होगा। इसको देखिए क्वेश्चन। एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम क्या है? तो यह मेल हार्मोन है। इसका राइट आंसर ए। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर के पौधे के किसने चुना था? तो इसका राइट आंसर मेंडल साहब ने, यानी ए इसका मेंडल ने किया था।